ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नन्दास्त्वात्मज उत्पन्ने जातह्लादो महात्मना आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नाता शुचिरलङ्कृता वाचेत्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वे कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा धेनूनां नियते प्रादाद् विप्रेभ्यासमलङ्कृते तिलादीन् सप्तरत्नौघा साधकोऽम्भावरावृतान्। श्री सुखदेव जी महाराज नंद महोत्सव का 18 श्लोकों में गायन करते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे 18,000 श्लोकों का आनंद नंद महोत्सव में प्रकट कर दिया हो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद भवन में लाला का जन्म नहीं हुआ बल्कि मूर्तिमान आह्लाद आनंद ही आज मानो बाल रूप में प्रकट होकर सबका साक्षी हो रहा है। सबसे पहले विद्वान वेदपाठी ब्राह्मणों को बुलाकर नंद बाबा ने स्वस्ति वाचन जात कर्म संस्कार आदि सब विधिवत संपन्न कराए। 2 लाख गायें और अन्य के साथ बड़े विशाल पर्वत बनाकर ब्राह्मणों को भेंट किया। गोपी ग्वाल 84 कोस के ब्रज प्रदेश से भागते दौड़ते चले आ रहे हैं। गोपियां लाला को आशीर्वाद दे रही हैं। ता आशीषा प्रयुंजाना चिरम पाही बाल के। अरे मैया, तेरो लाला 1000 वर्ष तक हम ब्रजवासियन की रक्षा करे। ये आशीर्वाद गोपियों ने लाला को दिया। ग्वाल बाल एक दूसरे पर दधी क्षीर की बरसात कर रहे हैं। नंद भवन क्षीर सागर की तरह दृष्टिगोचर हो रहा है। उदार मना होकर नंद बाबा आज जो हाथ लगता है वही लुटा डालते हैं। नंदो महामनास्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम सूतमागधवंदिभ्यो एने विद्योपजीवनम। नंद बाबा का मन आज इतना विशाल हो गया कि आज लाला के जन्म महोत्सव में अपना सर्वस्व लुटाए जा रहे हैं। याचकों को अयाचक कर दिया। सूत मागध बंदी जन इतने बहुमूल्य रत्नाभूषणों को नंद बाबा के घर से भर भर के ले जा रहे हैं। रास्ते में जब बातें करते हैं, च्योरे तू कालायो है। दूसरा कहता है, भैया मैं तो चांदी के बर्तन लेके आयो हूँ, देख चांदी का लोटा, चांदी की थारी। दूसरा बोलो, दारी के तू चांदी ले गयो, देख मेरे पास सोने की थारी है, सोने का कटोरा है। अरे राम राम, ये सोने के बर्तन तो कहाँ से मिले? उन्हें 5 नंबर के दरवाजे से सोने के बर्तन बट रहे थे। पहला बोला, अरे राम राम, मैं तो 2 नंबर से ही भगायो। वह ने सबरे चांदी के बर्तन रास्ते में फेंक दिए और वापस 5 नंबर के दरवाजे पर गयो। सोने के दिव्य उन बर्तनों को लेकर दौड़ा दौड़ा आया, देख मैं भी सोने के ले आयो। तब तक दूसरों मिल गयो। चौरे काल आयो है? बोलो, सोने के बर्तन लायो हूँ। अरे तारी के, तू सोने के बर्तन ले भी गयो, देख मैं हीरे की अंगूठी, हीरे के हार लेकर आयो हूँ। च्योरे हीरे के हार बांट रहे हैं? कहाँ बट रहे थे? बोले, 1 नंबर के दरवाजे पे। अरे राम राम, वाह ने सोने के बर्तन सब फेंक दिए, फिर भागो भागो गयो। इस प्रकार से जगह जगह पर हर वह दिव्य वस्त्राभूषण अलंकार आदि ब्रजवासियों के ब्रज बीथियों में ऐसे लग रहे हैं जैसे भगवती लक्ष्मी स्वयं नृत्य करती हुई अपने प्रियतम के जन्म महोत्सव में उत्सव मना रही हूँ। रमा कीर्णम भून्नपा, मानो भगवती श्री स्वयं नृत्य कर रही हूँ, विहार कर रही हूँ। रोहिणी मैया भी प्रोत्सित भर्तिका होकर भी आज सब कुछ भुलाकर भाव नृत्य कर रही हैं।
और रोहिणी च महाभागा नंदगोपभिनंदिता वचरदिव्यवासास्त्रकंठा वर्णभूषिता। आज नंद बाबा के आंगन में मानो चारों ओर से आनंद की बाढ़ आ गई। पर अचानक नंद बाबा को स्मरण आयो, भैया हम जो प्रतिवर्ष कंस को कर दिया करते हैं वह कर देने की तारीख निकल गई। समय पर कंस को कर नहीं पहुंचा तो ना जाने कौन सा उपद्रव खड़ा कर दे। इसलिए तुरंत कुछ ग्वाल वालों को गोकुल की रक्षा का भार सौंपकर नंद बाबा मथुरा चल पड़े। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गता नंदा कंसस्य वार्षिक्यम करम दातु कुरुद्भः। नंद बाबा ने मथुरा पहुंचकर कंस को कर दिया। पर कर देते हुए श्री सुखदेव जी ने, जब नंद बाबा कर दे रहे थे तो श्री वसुदेव जी ने देख लिया। वसुदेव जी नंद बाबा को देखते ही चिंतित हो गए। मैं तो अपने लाला को सुरक्षा की दृष्टि से इनके घर छोड़कर आयो हूँ और नंद बाबा मथुरा में डोल रहे हैं। अरे मेरो लाला पर कोई संकट न आ जाए। कर देकर नंद बाबा जैसे ही भवन से बाहर निकले कि रास्ते में ही वसुदेव जी मिल गए। अरे नंद बाबा राम राम। नंद बाबा बोले, भैया वसुदेव राम राम, कहो कैसे हो। वसुदेव जी बोले, हम तो बिल्कुल ठीक हैं, पर बाबा तुम कैसे हो। अरे तुम भले ही ना बताओ, पर मोकू सब खबर लग गई है कि तेरे या बुढ़ापे में 90 साल की उम्र में छोरा भयो है। तूने मोकू खबर तक ना दई। तू कैसो मेरो मित्र है। नंद बाबा हाथ जोड़कर बोले, वसुदेव भैया तू बुरा मत मानियो। छोरा तो मेरे निश्चित भयो, पर जब मैं तेरे बारे में मैंने सुनी कि तेरे आठ छोरा भये और या पापी कंस ने सबरे मार दिए और एक छोरी भई वह आकाश में उड़कर चली गई। ये सब बातें सुनने के बाद मेरी हिम्मत ना पड़ी जो एक लाला की खुशी तेरे सामने प्रकट करूं। अहो ते देव की पुत्रा कंसेन बहवो हता हेता वशिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवं गता। अब देखिए, वसुदेव जी के हृदय में पुत्र के वियोग का शोक है, परंतु नंद बाबा के आनंद की चर्चा कर रहे हैं। नंद बाबा के हृदय में पुत्र जन्म का आनंद है, पर वह वसुदेव के शोक में सम्मिलित हो रहे हैं। मैत्री यही होना चाहिए। जे ना मित्र दुख होई दुखारी तिनहि बिलोकत पातक भारी निज दुख गिरि सम रज करि जाना मित्रक दुख रज मेरु समाना। मित्र को चाहिए कि अपना दुख पहाड़ जैसा भी हो तो मित्र से छुपा कर रखे, और मित्र का दुख यदि कण के बराबर भी हो, कण के बराबर भी दिख रहा हो तो उसे पर्वत के समान उसको बड़ा मानकर उसका निदान करें। तो दोनों अपने सुख दुख की चर्चा एक दूसरे को बांट रहे हैं। पर वसुदेव जी को तो लाला की चिंता पड़ी है, इसलिए तुरंत बोले, बाबा मैं ज्योतिष का पंडित हूँ और मेरी ज्योतिष विद्या बता रही है कि आजकल तेरे ग्रह ठीक ना है। तेरे ग्रह तो ये कह रहे हैं कि तेरे गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है, सो तू इधर उधर मत डोलियो, तू जल्दी जाकर अपने गोकुल संभाल। नेह स्नेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। जो गोकुल में उत्पात होने की बात करी, सुनते ही नंद बाबा की धड़कन तेज भई, तुरंत माला सटकाते घर को भागे। हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो, हे भगवान मेरे लाला की रक्षा करियो। नंदापति वचा सौरे नाम से विचिंतयन हरिम जगाम शरणामुत्पाता समंकिता। रास्ते में नंद बाबा विचार करते जा रहे हैं कि वसुदेव जीवन में कबहू झूठ ना बोले। यदि वाह ने आशंका व्यक्त करी है तो निश्चित कोई ना कोई उत्पात होवे वारो है। हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो। भजन करते करते नंद बाबा तो घर को भागे और नंद बाबा घर पहुंच ना पाए तब तक कन्हैया जी की मौसी जी पहुंच गईं, जिनका नाम क्या है जानते हो? पूतना। अब अगले शस्त्र में आप जो है पूतना मोक्ष का
कथा श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।